तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक ये छोटा सा टर्म है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है यानी, ठीक है। तो अब देखिए ये सब फॉर्मूला को आप लोग चार बार लिखिए, ठीक है, आराम से लिखिए। देखिए ये तो है, मतलब ये तो वही है। देखिए फर्स्ट मतलब डिस्क्रीट और इधर डिस्क्रीट इधर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स, मत लिखावट पे मत जाइए, मतलब समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है और डरना नहीं, डरना तो बिल्कुल ही नहीं, बस आप लोग ध्यान से सुनिए। पी देखिए ये सिंपल समझिए, पी जैसे देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए सब हम लोग डिस्क्रीट में किए, तो एक वेरिएबल इधर एक्स था या तो वाई था, ठीक। लेकिन अब ज्वाइंट मतलब समझ क्या समझ, ज्वाइंट मतलब जो भी चीज, इसको हटा दीजिए, मैथ हटा दीजिए, सिंपल समझिए ज्वाइंट समझने के। ज्वाइंट कब होगा, दो चीज होगा तभी ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट, एक चीज दो चीज, ज्वाइंट होगा ज्वाइंट, समझ गए। तो ज्वाइंट मतलब कि दो चीज होगा तब ज्वाइंट होगा। तो ज्वाइंट मतलब सोचिए या तो एक्स वाई, दो चीज आ जाएगा, इसमें भी देखिए एक्स वाई आ गया, इसमें एक्स वाई दोनों एक साथ आ गया। देखिए पहले हम लोग किए जितना भी क्वेश्चन किया समेशन ए को आ रहा था, ए को हम लोग इंटीग्रेशन आ रहा था। अब ज्वाइंट मतलब दोनों आ गया, दोनों आ गया, ठीक है। तो ज्वाइंट आते हैं। डिस्क्रीट का देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ये तो ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, समझ लीजिए पी एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। अब एफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो बताएं, तो उसमें हम लोग देखें एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा था, ठीक। अब आते हैं मेन फॉर्मूला पे ज्वाइंट का, क्या समेशन एक्स वाई, अब वाई एक्स इधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1, ये हो गया डिस्क्रीट का, ठीक। कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लोग एक किए थे। अब इसमें ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो एफ एक्स कॉमा ज्वाइंट हो गया, मतलब ज्वाइंट नहीं हो गया, मतलब ज्वाइंट मतलब समझाने के लिए बता रहे कि देखिए इसमें दो टर्म आ गया, ठीक है। तो ये डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1, बस सिंपल है कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं मार्जिनल, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अब आते हैं मार्जिनल, ठीक। तो देखिए मार्जिनल मतलब होता है जी एक्स और एक होता है एच वाई। जी एक्स मतलब जी के साथ हमेशा एक्स आएगा, ऐसा नहीं है कि जी एक्स और जी वाई बता, नहीं ऐसा नहीं। एग्जाम में एक्स के साथ हमेशा वाई, जी के साथ हमेशा एक्स रहेगा और एच के साथ वाई। ई नहीं पूछेगा कि एच एक्स बताओ या फिर जी वाई बताओ, नहीं, जी के साथ हमेशा एक्स, जी के साथ हमेशा एक्स, एच के साथ हमेशा वाई, ठीक है। तो जी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्क्रीट का, अभी इधर वाला डिस्क्रीट इधर वाला कंटिन्यूअस, तो जी एक्स क्या हो जाएगा समेशन वाई। देखिए जी एक्स में याद रखिएगा जी एक्स, एक्स एक्स जी 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 जी, जी एक्स में आएगा वाई, जी एक्स में आएगा वाई और एच वाई में आएगा एक्स। ये चीज क्लियर हो गया, जी एक्स में आएगा वाई, एच वाई में आएगा एक्स, ठीक। उसके बाद एफ एक्स कॉमा वाई। मार्जिनल में याद रखिएगा जी एक्स में आएगा वाई, एच वाई में आएगा एक्स, एफ एक्स कॉमा वाई। वीडियो पॉज कीजिए और ये सब फॉर्मूला अभी चार बार आप लोग लिखिए, ठीक है। कंटिन्यूअस का जी एक्स क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई, देखिए एक्स है तो विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एच वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई, या डी वाई है तो यहाँ डी एक्स, मतलब एच वाई के साथ मतलब समझिए मार्जिनल में एक्स के साथ वाई, वाई के साथ एक्स, एक्स के साथ वाई का इंटीग्रेशन, वाई के साथ एक्स का, सिंपल समझ गए। अब कंडीशनल बताए थे कि देखिए अगर एफ, हाँ देखिए कंडीशनल मतलब बताए थे, लेकिन इसमें देखिए वो पी था, वो पी एक्स बाय वाई था, इसमें एफ आ गया। एफ में देखिए क्या करेंगे, वाई बाय एक्स रहा तो यहाँ तो सिंपल फंक्शन लिख देंगे एफ एक्स वाई, भाई नीचे क्या है एक्स है तो क्या लिखेंगे जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स आएगा याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछ दे एफ एक्स बाय वाई तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई तो वाला फंक्शन तो लिखेंगे, बाई नीचे क्या है वाई तो क्या हो जाएगा एच वाई, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार अगर मान के चलिए फिर ऐसा हो जाए क्या कि अगर एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जी एक्स और एच वाई के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यस, चार फॉर्मूला पे लेक्चर है और पूरा इससे फिक्स है कि आपको या दो क्वेश्चन सोच लीजिए कि 10 नंबर का फिक्स है, 10 या 5 नंबर का, 10 नंबर का या तो आएगा या फिर 5-5 नंबर का दो क्वेश्चन फिक्स है कि जॉइंट मार्जिनल से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, सीए में, फिर बार बार बता रहे हैं ये फॉर्मूला, ये और ये ई पेज में जितना लिखा है इसको आप लोग 5-5 बार बिना देखे सॉरी देख के ही लिखिए, ठीक है, देख के ही लिखिए, लेकिन 5-5 बार जरूर लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे और जरूर लिखे होंगे, ठीक है। तो क्या देखिए समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स समेशन वाई एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1,
और gx में क्या करेंगे, y का समेशन लेंगे, hy में क्या करेंगे, x का समेशन लेंगे कंटिन्यूअस के केस में, gx में क्या लेंगे, dy लेंगे, hy में क्या लेंगे, dx लेंगे। ठीक है, कंडीशनल में क्या करना है, fy/x रहा तो क्या करेंगे, नीचे gx लिखेंगे और नीचे जो रहेगा वो लिखेंगे। जैसे x था तो gx, y था तो hy, और अगर ये f जो फंक्शन दिया रहेगा, अभी बता रहे सारा, आप लोग एक बार लिख लीजिए ना, मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। एफ एक्स वाई इक्वल टू अगर जी एक्स एच वाई आ गए तो क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर नहीं हुआ, अगर मान के इनका प्रोडक्ट जैसे जी एक्स जी वाई निकाले ना, इनका प्रोडक्ट वो फंक्शन के बराबर नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग झमाझम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए। ठीक है, 2 3 बार 4 5 बार फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि आपका हाथ बैठ जाए। जैसे कि जब कोई भी पूछे कि मार्जिनल बताओ डिस्क्रीट का, तो हाथ रुकना नहीं चाहिए, डायरेक्ट जी एक्स समेशन वाई ये। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला आप लोग इसीलिए बोले 5 बार लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि जैसे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें एफ एक्स वाई मतलब कि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। ठीक है, 2y5, ये सिंपल है, कोई चीज आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं। पहला वेरीफाई करना है कि एफ एक्स वाई इज ए जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन मतलब क्या, कि ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, देखिए ये कंटिन्यूअस का है तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, और एफ एक्स कॉमा वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए सीए के लिए लिख दिया, देखिए सीए में आया तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं टू वेरीफाई दिस क्या होता है। सीए में आप लोग का नंबर चाहिए तो थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा इंग्लिश की। वेरीफाई करना है हमको जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, तो हमको ये करना पड़े, ये बराबर होना, 2 केस होता है, एक ये और दूसरा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, उसके लिए क्लियरली फ्रॉम क्वेश्चन, ये तो हमेशा बड़ा ही होगा। अब ना यहाँ पे ये हमको 1 प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फिर बताए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा वर्ल्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना है हमारा 0 से 1। ठीक है, एक्स का भी 0 से 1, वाई का भी 0 से 1, यहाँ लिख लेंगे हम लोग। आपका मर्जी, आप लिमिट पहले, अगर लिमिट एक्स का पहले लिखे तो यहाँ dx पहले लिखिएगा, अगर y का लिमिट पहले लेंगे तो y का लिमिट लीजिएगा। ठीक, तो पहले मान सब देखिए दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 0 से 1, ये 0 से 1। ठीक, क्या है 2y5 को बाहर कर दें, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये dx और ये dy। ठीक है, चलिए और एक चीज बताते, जैसे देखिए इंटीग्रेशन में, जैसे कि x है dx का रेस्पेक्ट में, x है dy का रेस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। अगर x का इंटीग्रेशन करेंगे dx का रेस्पेक्ट में क्या आएगा, x²/2। वही अगर x का इंटीग्रेशन करेंगे dy का रेस्पेक्ट में क्या आएगा, xy। क्यों, समझ में आया कि y का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला टर्म के अलावा जो रहेगा वो कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन y। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ये छोटा सा चीज। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 2/5। ठीक, ये x इक्वल टू है, y इक्वल टू। ठीक, 0 से 1 हो गया। अब पहले हम लोग x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिए x पहले dx पहले लिखे, तो इसको x का रेस्पेक्ट में करें तो क्या जाएगा 2x²/2, कहां से कहां तक है 1 से 0 प्लस 3, इसका x का रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा 3xy, कहां से 1 से 0। उसके बाद अब करेंगे इसको dy का रेस्पेक्ट में। ठीक, ये 2/5 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 पुट करेंगे, देखिए 2 कैंसिल, 1 पुट करेंगे 1 - 0 तो ये बच्चा सिंपल 1 प्लस, इसको 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3y, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको dy के रेस्पेक्ट में, ये 2/5 बाहर, 1 का विथ रेस्पेक्ट टू y हो गया, प्लस 3y का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dy, तो क्या हो जाएगा 3y²/2, यहाँ से हो जाएगा 1 से 0, ये 1 से 0। ठीक, आ जाएगा 2/5, यहाँ क्या आ जाएगा 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 - 0 खत्म हो गया, प्लस यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो इसको देखेंगे 2/5 इंटू 2 प्लस 3, 5/2। तो देखिए 2/5 इंटू 5/2 आ गया 1, तो देयरफॉर लिखना है क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1। देयरफॉर गिवन क्वेश्चन जो है हमारा, देयरफॉर देखिए सिंस बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एफ फॉर एफ एक्स कॉमा वाई, देयरफॉर एफ एक्स कॉमा वाई इज अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। इस तरह अगर आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स जरूर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकंड में क्या हो रहा है, फाइंड पी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, देखिए एक है मतलब ये फंक्शन का प्रोबेबिलिटी बताना, जिसमें देखिए लिमिट कहाँ पे है 0 से, x का लिमिट कहाँ से 1/2 तक है, और y का लिमिट कहाँ से है, y का लिमिट 1/4 से 1/2 तक है। ठीक, तो यही फंक्शन है, इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट देखते हैं। ठीक, तो बी पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो
तो पहले क्या है, पहले मान के चलिए हम लोग y को लिए, तो कहाँ से 1/4 से 1/2 हम लोग देखिए 2/5 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ और एक बार इंटीग्रेशन 0 से 1/2, ये 2x प्लस 3y dx dy, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/5 पहले बाहर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/4 1/2, पहले x का करेंगे तो इसको भूल जाए, इधर y dy इसको हटा दीजिए, इसको कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे तो क्या जाएगा 2x² आ जाएगा, तो सिंपल ये x बच जाएगा, सॉरी x² प्लस 3xy, लिमिट क्या हो जाएगा 1/2 से 0, उसके बाद dy पुट कर देंगे, तो ये 2/5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/4 से 1/2, चलिए यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2 और ये y, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब हमको इसको dy के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखिए ये 2/5 हो गया, यहाँ से अब इसको करेंगे, ठीक। तो 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पे 1/4 सिंपल ये y हो गया, यहाँ पे 1/2 से 1/4, ठीक, प्लस 3/2 बाहर, y का y²/2, ये 1/2 से 1/4, बस लिमिट पुट करना आपको, बस इंटीग्रेशन है सिंपल, ठीक है। ये 2/5 हो गया। अब देखिए 1/4, इसको करेंगे 1/2, देखिए 1/2 माइनस 1/4 ये हो गया, प्लस 3 यहाँ पे 4 y² मतलब 1/4 माइनस 1/16। आते सॉल्व करते आगे, क्या हो जाएगा 2/5 यहाँ पे 1/4 इंटू, देखिए 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम 4, 2 माइनस 1 तो 1/4, तो यहाँ 1/4 इंटू 1/4 प्लस ये 3/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 16 है, तो ये 16, 4 4 जा माइनस 3, 3/16, तो 2/5 यहाँ क्या है 1/16 प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाँ 3/4 है, ठीक है। 3/4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 16 है, ठीक है, ठीक। तो 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, तो ये 2/5 यहाँ क्या आ जाएगा 64, 16 4 बार में, तो 4 प्लस 9, तो यहाँ क्या है यहाँ पे 2/5 इंटू 9 4 जा सॉरी 9 प्लस 4 13/64, तो ये 2 से 32, तो क्या आया 13/5 2 जा 0, हाथ में 1 5 15 16, 13/160, देखिए आया होगा 13/160, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया, जिसमें पूछा है कि जिसमें बस लिमिट दे दिया कि इसका बताओ प्रोबेबिलिटी, बस लिमिट दे दिया है कि x का वैल्यू 0 से 1/2 है, जो ये लिमिट था ये लिमिट नहीं, अब आपको ये लिमिट यूज करना है, ठीक। अब आया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था एक बार देखते हैं, लिख लीजिए, आप लोग बोले ना, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, मतलब आपको निकालना है gx भी निकालना है, ठीक है, hy भी निकालना है, ठीक, ये दोनों निकालना है। अब ये कंटिन्यूअस का केस है, तो कंटिन्यूअस में gx क्या होता है, देखिए gx इक्वल टू क्या होता है -∞ टू ∞ f x, y, और यहाँ पे क्या आता है dy, ठीक है, और hy के लिए क्या हो जाएगा -∞ टू ∞ f x, y, यहाँ dx। चलिए हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमको, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया gx, ठीक है। तो फंक्शन एक बार लिख लेते हैं, देखिए क्या है f x, y क्या दिया हुआ हमारा 2/5, ये 2x प्लस 3y, ठीक है यहाँ तक। अब आते gx क्या हो जाएगा, देखिए इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है gx का 0 से 1, मतलब लिमिट मतलब यहाँ पे y का लिमिट लेंगे, क्योंकि gx यहाँ पे y बताए थे dy आएगा, तो y का लिमिट कहाँ से 0 से 1, और क्या है 2/5 हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2/5 हो गया, इसको y के रेस्पेक्ट में करें तो क्या जाएगा 2xy, ये 1 से 0 प्लस 3y²/2, ये 1 से 0, ठीक। ये 2/5, तो यहाँ पे पुट कीजिए y के जगह पे 1 और 0, तो क्या हो जाएगा 2x, सिंपल 1 पुट कीजिए एक बार माइनस 0 पुट कीजिए, तो खत्म हो जाएगा 0 वाला, बचा 2x प्लस यहाँ पे 3y²/2, सॉरी यहाँ पे 3/2, ठीक है। तो 2/5 क्या होगा 4x प्लस 3/2, मतलब 2 कैंसल 4x प्लस 3/5, देखिए gx आया हमारा 4x, gx आ गया, देखिए मैच कीजिए 4x प्लस 3/5, ठीक है, gx हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे hy,
ठीक, तो एच वाई का हम लोग लिख लेते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लिए। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, 2/5 को बाहर कर दिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ठीक है, x आएगा क्योंकि एच वाई है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हुए विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, ये 1 से 0 प्लस 3xy 1 से 0, और बाहर क्या है 2/5, तो ये 2/5 बाहर हो गया, 2 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1 प्लस 1 पुट करेंगे x के जगह पे, तो क्या बचा 3y, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा hy, सिंपल। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, फर्स्ट पूछा वेरीफाई करना ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, तो हमको क्या करना था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दोनों केस लेके, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करके हमको 1 प्रूव करना था, ठीक है, 1 के बराबर करना था, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। अब बी में लिमिट चेंज कर दिया था, बस हमको इसको इस लिमिट को यूज करना था। सी में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखिए निकाले, जीएक्स जी वाई, इसीलिए बोल रहे आप लोग एक बार नोट देखिए, वीडियो देखिए, वीडियो के साथ साथ आप लोग एक बार बनाइए, पेन चलाइए, पॉज कीजिए वीडियो, पेन चलाइए आराम से, जब तक हाथ आपका नहीं चलेगा तो लेक्चर देख के कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर आप लोग बोलिए कि समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ समझना ही नहीं है, इतना बस हमको समझ में आया कि कुछ समझना ही ये नहीं है, बस जैसे कि लेक्चर देखे बस पेन चलाना है, पेन चलाएगा अपना तो सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग सीए का क्वेश्चन करेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सा था ही। लेकिन फिर बता रहे ज्वाइंट और वो मार्जिनल से क्वेश्चन आ रहा है, सोच लीजिए सीए में, फिक्स से लिख लीजिए आप लोग। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई 10xy स्क्वायर, ठीक है, एक्स का लिमिट कहाँ से 0 से y तक है, y का कहाँ से x से 1 तक है। मार्जिनल डेंसिटी निकालना है gx, मार्जिनल मान के चलिए gx hy नहीं लिखा है, तो मार्जिनल मतलब आपको समझना होगा कि मार्जिनल मतलब क्या होता है, मार्जिनल मतलब gx और hy, कंडीशनल डेंसिटी निकालना मतलब f y बाई एक्स और f x बाई वाई, ठीक है। तो निकालते हैं, देखिए तो पहले gx निकालते हैं, देखिए कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई, ठीक है। तो अब देखिए y यहाँ dy है, तो y का लिमिट कहाँ से, y इसको भूल जाइए, y कहाँ से x से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो x से लेकर 1 तक क्या है 10xy स्क्वायर dy, ठीक है। तो देखिए 10x को बाहर कर दिए क्योंकि पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में बस y वेरिएबल होगा, बाकी y के अलावा जो रहेगा उसको बाहर कर दिए 10x, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा y क्यूब बाई 3 1 से x, तो ये 10x हो गया बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बाई 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, 10x बाई 3 1 माइनस एक्स क्यूब। देखिए gx आ गया हमारा। अब आते हैं hy पे, hy क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स, एक्स आएगा। देखिए x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 भूल जाइए, x कहाँ से किसके किसके बीच में 0 से y, ये हो जाएगा 0 से y, और यहाँ क्या है फंक्शन 10xy स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा dx, तो 10y स्क्वायर को बाहर कर दिए क्योंकि x का रेस्पेक्ट में करे तो बस x वेरिएबल हुआ, उसके अलावा सारा कांस्टेंट, तो 10y स्क्वायर बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यहाँ y से 0, तो ये 10y स्क्वायर, x स्क्वायर इस जगह पे y पुट करेंगे और 0 तो 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचा y स्क्वायर बाई 2, तो ये 5, तो क्या बचा 5y टू द पावर 4। तो देखिए हमारा gx निकल गया, gx निकल गया, hy भी निकल गया, gx आ गया हमारा 10x बाई 3, देखिए निकाले, और hy आया 5y टू द पावर 4, देखिए हम लोग अभी निकाले। अब क्या बोल रहा है fy बाई एक्स, तो fy बाई एक्स आप लोग याद कीजिए आराम से, देखिए कोई अभी आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो सारा फॉर्मूला देख के बनाना आराम से। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है f, देखिए फॉर्मूला देख के बनाए, fy बाई एक्स इक्वल टू f एक्स वाई बाई में gx, तो एफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स वाई मतलब यही फंक्शन, क्या फंक्शन 10xy स्क्वायर बाई gx हम लोग कितना निकाले 10x बाई 3 1 माइनस एक्स क्यूब, यही निकाले। देखिए 10x कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा 3y स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये आ गया हमारा fy बाई एक्स, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया, देखिए 3y स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हम लोग सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है एफ एक्स बाई वाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा वही पहले लिखेंगे एफ एक्स वाई फंक्शन, पर में नीचे क्या है, नीचे y है, देखिए इसमें x है तो gx, y है तो hy, तो फंक्शन क्या है हमारा 10xy स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन में जो f दिया रहेगा एफ एक्स वाई 10xy स्क्वायर, ठीक, नीचे hy कितना निकाले हम लोग 5y टू द पावर 4, तो देखिए 5 2 जा और ये 4 है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x बाई वाई स्क्वायर,
2x/y²। अब देखिए पॉज करके आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। पॉज करके बनाइए तो अभी आप बहुत आसान लगेगा, फिर बता रहे हैं। अगर अभी नहीं बनाए बस लेक्चर देख के छोड़ दिए तो फिर बाद में टफ लगेगा, तो फिर किसी का गलती नहीं उसमें, ठीक है। ये हम लोग कंटिन्यूअस वाला कर लिए सारा, दो देखिए, दो अभी कंटिन्यूअस का कर लिए। अब एक आता है हम लोग वो डिस्क्रीट वाला केस करते हैं, ठीक है। अब तो चलिए अब डिस्क्रीट का देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। क्या बोल रहा है, 2 बॉल पेन्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स दैट कंटेन 3 ब्लू। बॉक्स में क्या है, 3 ब्लू है, ठीक है, 2 रेड है, ठीक है, एंड 3 ग्रीन है, ठीक। 2 सेलेक्ट करना है, मतलब पहले इसको लिख लीजिए। क्या है, 3 3 6 2 8, मतलब 8c2, मतलब 8 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय में 6 फैक्टोरियल इंटू 2, 6 6 कैंसिल, ये 4, तो 7 4 जा 28, ठीक है। ये हो गया हमारा, निकाल लिया अपना, ठीक। अब क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, इफ x इज द नंबर ऑफ ब्लू, x जो क्या है हमारा ब्लू है, ठीक है, y क्या है, रेड है, ठीक। तो देखिए नंबर 1 पे निकालना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। देखिए डिस्क्रीट में जॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक। तो x y है, 2 निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि 0 0 आए, मतलब दोनों में से कोई ना आए, ग्रीन से ले ले, ठीक। एक होता है 0 1, एक हो सकता है 1 0, एक हो सकता है 1 1, एक हो सकता है 0 2, एक हो सकता है 2 0। इसके अलावा आप कोई तरीका से चूज करके बताइए तो माने, ठीक है। तो मतलब यही होगा ही, तो और चूज क्या ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा XY 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0, ठीक है। ये चूज करने का तरीका हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक, ऐसे देखिए, F 0 0, F 0 1, F 1 0, F 1 1, F 0 2, F 2 0, ठीक है। सबका बाय में क्या बताए थे, लिख देना ये 28, सबका बाय में 28, सबका बाय में 28 28 28, ठीक है। अब देखिए 0 0 सेलेक्ट करना है, मतलब x क्या है, इधर वाला क्या ब्लू है और इधर वाला क्या रेड है, ठीक। मतलब ना तो ब्लू सेलेक्ट करना ना रेड सेलेक्ट करना, मतलब ग्रीन। तो क्या बचा 3c2 डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 3c2 मतलब 3/28, ठीक है, ठीक है, 3/28 ये हो गया। अब 0 1 मतलब कि ब्लू एक भी नहीं सेलेक्ट करना है और 1 सेलेक्ट करना है रेड, तो रेड क्या है, तो ये हो जाएगा 2c1 और एक इन दोनों और एक बचा, तो ग्रीन से एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3c1, क्या बचा 6/28, ठीक है। अब 1 सेलेक्ट करना है इससे ब्लू से, तो ब्लू 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3c1 इंटू एक ग्रीन से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3c1, तो क्या बचा यहाँ पे 9/28। अब 1 1 मतलब एक ये ब्लू से और एक रेड से, तो क्या हो जाएगा 3c1 इंटू 2c1, तो क्या बचा 6/28। 0 2 0 2 मतलब कि सारा रेड से सेलेक्ट करने का, मतलब 2c2 मतलब 1/28। और 2 0 मतलब हो गया कि सारा बॉल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लू से, तो हो जाएगा 3c2, क्योंकि ब्लू 3 है, 3c2 मतलब 3, तो ये हो गया 3/28। अब इन सबको सम कीजिए, 6 3 9 9 9 18 18 6 24 1 25 3 28 28 आ रहा है, मतलब 28/28 मतलब हमारा सही है। अब हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल देखिए कैसे बनाएंगे, अच्छे से देखिए। पहले ऐसे लेंगे, ये हो गया, ठीक, यहाँ पे इधर कर दीजिए, x इधर हो गया, मतलब x हम लोग इधर ले रहे हैं और y हम लोग इधर ले रहे हैं, ठीक। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 लिख लीजिए, 0 1 2, ठीक है। अब y का वैल्यू 0 1 2 0 1 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 0 0 पे कितना है 3/28, 0 1 पे क्या है 6/28, ये हो गया 0 1 0 1 मतलब y का 1, ये हो गया 6/28। फिर 1 0 क्या है 9/28, ये हो गया 9/28। फिर 1 1 पे क्या है 6/28, ठीक है। फिर 0 2 पे क्या है 0 2 पे 1/28। फिर 2 0 पे क्या है 3/28, 2 0 पे क्या है 3/28। अब देखिए 1 2 मतलब 3 हो जा रहा है, 3 तो हम लोग बॉल ही नहीं सेलेक्ट कर रहे, ये 0 2 2 4 सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, 2 1 0, ये हो गया हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही हो गया हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस यहाँ तक, ठीक। अभी आगे बताना है।
अब बता रहे हैं जैसे कि gx, जैसे gx अभी निकालेंगे ना तो, लेकिन हम बता दे रहे अगर टेबल बना दी तो gx कैसे लिखेंगे, ये x है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग gx, इन सबको सम कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 3 9 1 10, 10/28, तो यहाँ से क्या निकला g0 आ गया हमारा। अभी हम लोग करेंगे, ये बता रहे कि डायरेक्ट, ठीक है, gx हमारा ये 10/28, इन सबको सम कर दीजिए, क्या है 15/28, ये 3/28। अब सबको सम करेंगे, अब इधर आते, ठीक, तो ये क्या हो गया hy, मतलब ऐसे समझिए h0 क्या हो जाएगा दिस, जैसे इसका मतलब x का वैल्यू 0 लिए तो g0 इतना आया, g1 इतना आया, g2 इतना आया। अब hy इधर लिखेंगे तो hy क्या हो जाएगा, इसको इन सबको सम कीजिए तो 3 3 6 9 6 15, तो ये होगा 15/28, 6 6 12, 12/28, ये 1/28। अब इन सबको सम कीजिए और इन सबको सम कीजिए, 1 आया तो सही है, 1 नहीं आया तो गलत है। देखते हैं 15 3 18 10, 28/28 1 आ रहा है, 15 और 12 कितना आ जाएगा 27 1 28, मतलब हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा जो अभी हम लोग ये मार्जिनल हो गया gx hy, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन h, अभी इसको ये तो बता रहे डायरेक्ट आप लोग कर दिया, अभी हम लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ में आया, इतना दूर तक जो निकाले ना हम लोग, ये हो गया हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकाल दिए थे ना। ज्वाइंट मतलब कि एक्स वाई का कॉम्बिनेशन, मतलब एक्स का वैल्यू 0 0 पे इतना आएगा, 0 1 पे इतना आएगा, 1 1 पे इतना आएगा, इस टाइप में, ठीक है। अब आता है बी पे क्या बोल रहा है, पी एक्स प्लस वाई लेस देन हमारा 1 होना चाहिए, मतलब कि क्या बोल रहा है पी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, देखिए पी 0 0 हो सकता है, ठीक है, पी प्लस 0 1 हो सकता है, प्लस पी 1 0 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है, आप ही बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखिए 0 0 कितना है 3/28, 0 1 कितना है 6/28, 1 0 कितना है 1 0 कितना 9/28, तो कितना 6 3 9 9 9 18/28, ये आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 2 9/18 मतलब 18/28, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी का डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। तो एक्स प्लस वाई मतलब पूरा कि ऐसा एक्स वाई लो जिसके सम करने पे 1 या 1 से छोटा है, तो 0 0 लेंगे तो ठीक है लेस देन 1 हो रहा है, 0 1 ले तो बराबर 1 हो रहा है, 1 0 ले तो बराबर 1 हो रहा है, तो हम लोग ले सकते हैं एक्सेप्टेबल है क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। अब देखिए इसके अलावा कुछ भी लेंगे, 1 1 लेंगे 2 आ जा रहा नहीं हो रहा है, 2 1 0 2 लेंगे तो 2 हो जा रहा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी हम लोग बना चुके हैं लेकिन हम लोग इसको करना है। देखिए सी हम लोग ये निकाल लिए, देखिए सी एम क्या हो रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल मतलब याद कीजिए जी एक्स एच वाई, तो जी एक्स हम लोग निकाल लिए, एच वाई भी निकाल लिए, लेकिन हमको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे पहले। देखिए तो जी एक्स इक्वल टू क्या था याद कीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखिए कहाँ लिखे हैं। जी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला देखिए और लिखिए समेसन, यहाँ क्या था वाई एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और ये ठीक है, और यहाँ पे वो भी लिखते एच वाई क्या हो जाएगा समेसन एक्स एफ एक्स कॉमा वाई, ये हो गया। चलिए आ जाते हैं, ठीक। अब x का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, मतलब क्या क्या लिए हैं। देखिए x का इक्वल टू 0 1 2 लिए हैं, जब 0 1 2 लिए हैं यहाँ पे देखिए x का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, x इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 ले हो सकता है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हमको g0 निकालना है, g1 निकालना है, g2 निकालना है, ठीक। तो अब आते हैं यहाँ से, तो जब x इक्वल टू 0 लेते तो g0 हो जाएगा इक्वल टू समेसन y, यहाँ पे f x का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 0, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा वाई। अब आते इक्वल टू, अब कर रहे हैं y का समेसन, तो क्या हो जाएगा f, अब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 0 प्लस f y इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा 0 1, y इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा f 0 2। तो यही चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखे हम लोग 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2, तो डायरेक्ट फॉर्म लिख दीजिए 10/28, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग g1 निकालें तो यहाँ पे समेसन y f क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1, तो देखिए ये फंक्शन है x की जगह 1, तो 1 कॉमा वाई इक्वल टू, अब देखिए f 1 तो फिक्स है तो 1, एक बार y का वैल्यू 0 प्लस f 1 तो फिक्स है, फिर y इक्वल टू 1, फिर f तो फिक्स है 1 कॉमा 2। तो देखिए अब x का f 1 0 1 0 ये हुआ, फिर 1 1 ये हुआ, 1 2 ये हुआ, तो क्या आ रहा सम 15/28, तो ये हो गया 15/20। बोले ना अगर डिस्क्रीट के लिए अच्छा आप लोग जी एक्स और एच वाई पहले निकाल लेंगे, बस यहाँ पे करके दिखाना क्योंकि सी ए का नंबर तो आपको करने पे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया जी टू क्या आ जाएगा समेसन वाई एफ, यहाँ पे 2 तो फिक्स हो गया, ये वाई इक्वल टू, ठीक। देखिए 2,0 हो जाएगा प्लस ये 2,2 हो जाएगा प्लस ये सॉरी यहाँ 2,1 हो जाएगा और ये एफ 2,2 हो जाएगा। देखिए
2,0 ये हो जाएगा, 2,1 2,2 तो क्या है 3/28, तो ये 3/28, तो ये हो गया हमारा gx। ठीक, खत्म gx। अब आते हैं हम लोग एच वाई पे। ठीक, तो देखिए उसी तरह y इक्वल टू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 ले सकते हैं। तो हम लोग क्या इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, h0 निकालेंगे, h1 निकालेंगे, h2 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए h0 निकालते हैं। बस उसी तरह बस समेशन क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा f, यहाँ बोलिए क्या होगा x, 0, क्योंकि y वाला टर्म 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x इक्वल टू पुट कीजिए तो x क्या हो जाएगा 0,0 प्लस x 1 पुट कीजिए तो 1,0 प्लस x 2,0। देखिए x पहले देखिए इसका इक्वल टू 0 0 ये हो जाएगा 3/28 लिख देते हैं, 3/2 मतलब कि लिखना क्या है तो लिखिए 3/28, फिर 1 0 ये हो जाएगा, 2 0 ये हो जाएगा, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा 15/28। ठीक है, फिर h1 क्या हो जाएगा, समेशन x f, यहाँ x, 1 यहाँ 1 h1 तो इक्वल टू f, यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 1 प्लस f 1 1 प्लस f 2 1 क्या हो जाएगा, देखिए 0 1 0 1 ये हो जाएगा, 1 1 ये हो जाएगा, 2 1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/28। साफ लिखा है, बोले ना ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर ले, पर यहाँ पे करके दिखा, इतना करेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, h2 क्या हो जाएगा, समेशन x f x, 2 इक्वल टू f 0,2 प्लस f 1,2 प्लस f 2,2। तो देखिए 0,2 ये हुआ 1, सॉरी हाँ 0,2 ये हुआ 1,2 2,2, तो क्या हो जाएगा 1/28, तो 1/28 ये क्या हो गया हमारा एच वाई। अब क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन दैट वाई इक्वल टू 1 एंड यूज इट टू डिटरमाइन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 1 फिक्स है, अब इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो उससे हाँ ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है f x बाई वाई इक्वल टू f x y बाई, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा h y, जिसमें से बोल रहा है कि y का वैल्यू 1 फिक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f x, 1 बाई h1। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, h1 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। देखिए h1 मतलब हो गया h1, देखिए h0 हो गया, ये h1 हो गया 12/28। ठीक है, तो देखिए 12/28। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया f x, 1 बाई 12 बाई यहाँ 28 कर देते हैं। ठीक, तो इक्वल टू, अब x इक्वल टू अगर 0 ले, x इक्वल टू 1 ले, x इक्वल टू 2 ले, तो क्या हो जाएगा 28/12 ये हो गया इंटू f 0,1, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 28/12 इंटू f 1,1, इसके लिए 28/12 इंटू f 2,1। तो देखिए f 0,1 कितना है, देखिए f 0,1 6/28, तो 28/12 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है 0,1, हाँ 6/28, तो क्या हो जाएगा, देखिए 28 कैंसिल 1/2। ठीक, अब ये 28/12 इंटू 1 1 कितना 6/28, तो कैंसिल 1/2। ठीक, अब क्या 28/12 इंटू f 2 1 देखिए कितना है 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 0, तो 0, तो ये क्या हो गया 0। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, उसको यूज करके ये लिखना, पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बना ले। तो देखिए टेबल क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू हम लोग 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, तो हमारा क्या आया, ये f x डिवाइडेड बाय, देखिए 1 है, x डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 0 लिए तो आया 1/2, जब 1 लिए तो क्या है 1/2, 2 लिए तो 0, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस टेबल का यूज करके बताओ कि जब x इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू 1 है। ठीक, तो y इक्वल टू 1 तो हमारा फिक्स है, अब x इक्वल टू 0 लेना है, x इक्वल टू 0 लेना है, तो ये फंक्शन क्या है 1/2, तो लिखना है यहाँ बाई मतलब ऐसे लिखें फ्रॉम गिवन टेबल इफ p x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। तो डी भी हो गया, देखिए एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से डी का वैल्यू, तो यहाँ पे ये हो गया, तो 1/2 हो गया। अब देखिए अब लास्ट में क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, सो दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर
आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कि तुमको दिखाना है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ लिख देना इंडिपेंडेंट। देखिए स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए इंडिपेंडेंट का केस होता है क्या, क्या एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू होना चाहिए जी एक्स और एच वाई का, ठीक, ये होना चाहिए। तो ये तो हम लोग अगर कंटिन्यूअस रहता तो सॉल्व करते, बट यहाँ पे नहीं, तो सिंपल डिस्क्रीट के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान कर अब एक पॉइंट चेक कर लीजिए, अगर इक्वल नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो अब जैसे कोई 0 0 ले ले, 0 2 ले ले, 0 1 आपका मर्जी, तो मान के लिए 0 0 लिए, ठीक। तो एफ 0 0 कितना आता है, देखिए एफ 0 0 कितना है 3/28, 3/28 लिख लिया, ठीक। अब देखिए ये LHS हो गया हमारा, LHS कितना है 3/28। अब RHS मतलब GX इंटू एच वाई, तो GX इंटू एच वाई क्या हो जाएगा, मतलब G0 और H0। G0 कितना है 10/28, H0 कितना है, ये H0 है 15/28। तो इसको देखिए 3/28 है, इसमें 10/28 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 15/28, तो कहीं से बराबर नहीं होगा। तो देयर पर लिख देना एफ एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जी एक्स इंटू एच वाई। जब ये बराबर नहीं है तो ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, सिंपल नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देखिए ये पांचों क्वेश्चन हो गया। देखिए इस तरह का 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से आएगा, ठीक है। अगर आप लोग बोल रहे फिर आप लोग की इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसको पॉज करके फिर से बनाइए, ठीक है। अब हम लोग सीए का क्वेश्चन देखते हैं कि सीए में कैसा क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये बस नेक्स्ट वीडियो में बस यही वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बस यही पार्टिकुलर सीए का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मीन एंड वेरिएंस करेंगे, ठीक है। तब तक ये आप लोग कर लीजिए अच्छे से, एक बार यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग वो प्रैक्टिस करके ही आइए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बस ये नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में बस ये क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक, एक क्वेश्चन बस, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।